है यहाँ पे लाइट का सबसे ज्यादा कमी है। गर्मी के महीने में कभी आप आइएगा जी 6-6 घंटा लाइट कटता है, आदमी परेशान होता है रात में सोने के समय में। यहाँ सुरक्षा के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। उनके ऐसा तो मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम किए हैं जी। सब खास करके लेडीज के लिए तो इतना ये किए हैं कि सारे कार्यकर्ता लोग बहुत खुश हैं। आप उनके काम से खुश हैं? बहुत खुश हैं। 100 में से उनको कितना नंबर देंगी? 100/100। 100/100। नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। अभी हम पूर्वी चंपारण के केसरिया में हैं, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। और देखिए, आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के बाद यहाँ जो सुरक्षा में तैनात जवान हैं वो वापस लौट रहे हैं और लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। तो चलिए दिखाते हैं पहले यह स्तूप केसरिया पर अगर हम नजर डालें तो पूर्व में स्थानीय स्तर पर पौराणिक राजा वेन का गढ़ या देवरा के नाम से प्रसिद्ध यह संरचना एक बौद्ध स्तूप का भग्नावशेष है, जो 23.81 एकड़ भूभाग पर फैली है। मान्यता अनुसार यह स्तूप उस स्थल पर बना है जहां बुद्ध ने अपना दान पात्र उन अनुयायी भिक्षुओं को दिया था जो वैशाली में बुद्ध द्वारा दिए गए अंतिम प्रवचन में आसन्न निर्वाण की घोषणा सुनकर उनका अनुगमन कर रहे थे। इस स्तूप का निर्माण 2 कालखंडों में हुआ। मूलतः शुंग कुषाण काल में निर्मित स्तूप को गुप्त काल 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में संवर्धित किया गया था। पूर्व में मैकेंजी 1814 तथा अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 ये 2 भारत के गवर्नर जनरल थे, जिनके द्वारा अन्वेषित इस स्तूप का उत्खनन 1998 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना अंचल द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे तत्पश्चात पुरातत्व उत्खनन शाखा 111 द्वारा 2018 में पुनः आगे बढ़ाया गया। 6 स्तरीय यह संरचना एक वृत्ताकार बौद्ध स्तूप है जो ईंटों एवं मिट्टी के गारे से निर्मित है। इसके शीर्ष में लगभग 10 मीटर ऊंचा तथा लगभग 22 मीटर व्यास वाला बेलनाकार विशाल अंडभाग है। स्तूप की कुल ऊंचाई लगभग 31.5 मीटर तथा व्यास लगभग 123 मीटर है। अद्यतन उत्खनन में एक अतिरिक्त स्तर के संकेत मिले हैं, इससे इस स्तूप की ऊंचाई तथा व्यास में बढ़ोतरी हो सकती है और तब यह भारत का बृहत्तर स्तूप हो जाएगा। निचले 3 स्तरों पर 4 मुख्य दिशाओं तथा उनके कोनों में 3 पूजा कोष्ठों का समूह विद्यमान है। चौथे स्तर पर स्थित पार्श्व कोष्ठ छोटे हैं, जबकि 5वें स्तर पर केवल एक कोष्ठ स्थित है। ऐसा इन 2 स्तरों पर छोटी परिधि तथा जगह की सीमित उपलब्धता के कारण हुआ है। छठे शीर्ष स्तर पर केवल बेलनाकार अंडभाग है। पूजा कोष्ठों के समूह के बीच बहुभुजीय संरचना का अलंकरण है, जो पश्चिम चंपारण के लौरिया नंदनगढ़ स्तूप से तुलनीय है। प्रत्येक स्तर पर एक दूसरे से सीढ़ियों के द्वारा जुड़ा है, जो अलग अलग स्थानों पर स्थित है। इस स्तूप के अंडभाग का संरक्षण कार्य स्नूपर द्वारा 1911 से 12 में होने के साक्ष्य मौजूद हैं। संभवतः सभी कक्षों में बुद्ध की मूर्ति स्थापित थी, परंतु यह केवल कुछ कक्षों में ही टूटी अवस्था में परिलक्षित है। ये मूर्तियां कक्षों में पिछली दीवार से सटे चबूतरे पर बनी हैं। कुछ कक्षों की पार्श्व दीवारों पर भी बुद्ध की मूर्तियां मिली है। यद्यपि ये अत्यंत जीर्ण अवस्था में है। ये मूर्तियां मिट्टी, चूना एवं ईंटों के चूर्ण से बनी है, जिस पर गच प्लास्टर किया गया है। कभी कभी इन पर लाल रंग का लेप चढ़ाया गया है। अब मूर्तियों के केवल निम्न भाग, कमर, पैर, हाथ का अग्रभाग ही बचे हैं, जो इंगित करते हैं कि बुद्ध पद्मानस एवं भूमि स्पर्श मुद्रा में है। इन मूर्तियों की तुलना नालंदा और विक्रमशिला महाविहारों की मूर्तियों से की जा सकती है, जिससे प्रतीत होता है कि गचकारी कला का परंपरा इस क्षेत्र में 5वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी तक विद्यमान है। देखिए, आज इस स्तूप के प्रांगण में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आगमन हुआ और उन्होंने यहाँ बहुत सारे उपहार दिए यहाँ के लोगों को। फॉरेनर्स हैं जो यहाँ ट्रैवल में और कोई मुख्यमंत्री आए बस लाइट परमानेंट दे रात नहीं, गर्मी के समय में योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। कोई मुख्यमंत्री आए, योगी नीतीश कुमार कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या कह रहे हैं भैया? मतलब यही है कि कोई सरकार बने, ठीक है। हाँ। यहाँ पे ग्राउंड का कमी है जी। उसके बाद लाइट जो गर्मी के समय जो आता है उस समय लाइट का बहुत कमी है। इतना कचरा लग रहा है ना, इतना बड़ा फील्ड है, माटी उटी भरा हुआ है तो सब बच्चा लोग खेलने के लिए ठीक रहता है, पार्क बन जाए। अच्छा, यही कमी है बस। इस स्तूप के बारे में क्या जानते हैं? स्तूप के बारे में तो बहुत पुराना स्तूप है जी।
और हम लोग बचपन में चढ़े हुए हैं इस पर। अब तो रोक लगा हुआ है इस पे। हाँ हाँ, तो ये तो ऐसे- आपका धरोहर है, हाँ। दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। जी जी, उसके लिए तो हम लोग का गर्व है कि चलिए एक ठो है कि मतलब केसरिया का नाम होता है कि हाँ यहाँ पे दूर दूर से लोग आता है देखने के लिए, तो अच्छी बात है। हाँ हाँ। और आगे विशेष इसमें क्या है वो हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। अच्छा, दो ही बात हम लोग। जानकारी आपके यहाँ का ये जो धरोहर है इसके जी। बारे में थोड़ी जानकारी जुटाइए लोगों से, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। जी जी जी, और ये सबसे पुराना स्तूप है। और इसके विषय में कहा जाता है कि जिस समय भगवान बुद्ध जब लौट रहे थे वैशाली से कुशीनगर को जा रहे थे, जी जी तो उस समय ये इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने उनके याद में करवाया है। जी तो इसको सहेजने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पार्क बनवा दिया जाना जी चाहिए। जी। हाँ, पार्क ग्राउंड तो जरूरी है कि जितना जगह है हाँ हाँ। पार्क रहता है, उसके बाद ग्राउंड रहता है, तो इसमें बच्चा बूढ़ जो भी है सुबह जी। शाम आदमी तो आता है, ऐसे बच्चा लोग खेलता अन्य दिनों उलता में है। आज तो बहुत सारे लाइट का भी कमी। क्या क्या इंतजाम होते हैं सामान्य दिनों में? सुरक्षा तो मतलब जैसे गार्ड कोई रहता पर्व, है यहाँ? हाँ पर्व त्योहार रहता है तो थोड़ा बहुत गार्ड रहता है लोग, तो जी। फिर इस पे अलाउ नहीं है चढ़ने के लिए। थोड़ा पर्व उर्व रहता है जैसे चलना जनवरी। तो ऐसे भी नहीं चाहिए, हमारा हाँ धरोहर है। हाँ। और विशेष ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कमी दो को यहाँ पे है जी। कि जो ये ग्राउंड है, हाँ, ये ग्राउंड को पूरा भरवा देना चाहिए, क्योंकि इतना रुपया इसमें खर्चा हो रहा है। जी। तो माटी कम से कम जितना ही खाल पानी उनी लग जाता है। आप आइएगा ना हाँ। अथी में 7वां महीना में आइएगा, जी। ये पूरा पानी से भरा हुआ रहता है। अच्छा, तो ये भर जाएगा तो मतलब आम पब्लिक के लिए भी दिक्कत होगा, और जो घूमने आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक और थोड़ा लाइट का भी कमी है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? आजाद आलम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जिसको सम्राट अशोक ने जब भगवान बुद्ध वैशाली से लौट रहे थे और वो कुशीनगर को जा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था और उन्हीं की याद में ये स्तूप बनाया गया है। चलिए और भी कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं, पता करते हैं इसके बारे में, थोड़ी जानकारी जुटाते हैं। ये फॉरेनर्स हैं, उनके साथ सुरक्षा बल के जवान फोटो क्लिक करा रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे से।
मेरा नाम इसरत जहां बेगम। जी, यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ जो स्तूप है इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये बहुत अच्छा है। यहाँ तो बहुत हम लोग बचपन से आके बचपन से और देख रहे हैं ना? बचपन से देख रहे तो हैं। ये ऐसे ही हैं या इसमें कुछ बदलाव नहीं, किया गया है? थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, बहुत ज्यादा पहले में अब में बहुत अच्छा हो गया है। आज यहाँ पे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो यहाँ आए थे, तो यहाँ के लिए क्या क्या देखे गए हैं, आपको जानकारी? हम वहाँ पे उद्घाटन में गए हैं और जी। यहाँ पे आए इस जी। करने के लिए, और सब जगह सब कार्यकर्ता लोग से मिले हैं। जी, चलिए और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम उदय कुमार। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं से ये कब से मोतिहारी देख रहे जिला से। हैं? काफी दिन पहले से देख रहे हैं। बहुत दिन पहले से देख रहे हैं। इसमें कुछ बदलाव भी हुआ है क्या? नहीं, कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं हुआ है, ऐसे ही है। मेरे ख्याल से कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं हुआ। तो देखिए ये कितना पुराना जो है मतलब स्तूप है, और ये आज भी उसी मतलब उसी तरह से खड़ा है। आज की बिल्डिंगें बनती हैं, पुलें बनती हैं और कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो जाती है, लेकिन देखिए ये प्राचीन काल के वास्तुकला का नमूना है कि सम्राट अशोक का बनाया हुआ स्तूप आज भी एकदम अपने रूप में खड़ा है। यहाँ के लोगों से बात की आज चर्चा में इसीलिए है कि यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए और विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किए हैं इन्होंने। तो देखिए अब उनके आने से यहाँ पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलता है, ये देखने का विषय है। चलिए और भी जानकारी के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।